हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, फाइबर टू फैब्रिक में मैं आपको दिखाती हूँ टॉपिक में। ये टॉपिक स्टूडेंट्स 7th और 6th ऑलमोस्ट लगभग सेम है। 7th में थोड़ी सी डिटेल ज्यादा दे रखी है और 6th में थोड़ी सी डिटेल क्या है। सबसे पहले 1 by 1 दोनों टर्म मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो याद रखो स्टूडेंट्स, फाइबर्स मिलके क्या बनाएंगे? दैट इज यार्न। फाइबर मिलके क्या बनाएंगे? यार्न। यार्न को आप एक थ्रेड भी बोल सकते हो। ओके, फाइबर मिलके क्या बनाएंगे? फाइबर्स मिलके बनाएंगे यार्न या थ्रेड। और थ्रेड से मिलके क्या बनेगा? थ्रेड से मिलके बनेगा, उसको हम बोलते हैं फैब्रिक। क्या बोलते हैं उसको हम? फैब्रिक। अब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स कि फाइबर, यार्न और फैब्रिक तीनों को अलग अलग कलर से, मैं अलग अलग टाइप से आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, आपको मैं बताती हूँ, फैब्रिक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोग मार्केट में जाते हैं तो इस टाइप का आपको दिखाया जाता है। ये सबको दिख रहा है क्लियरली? तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये क्या है? कोई स्टिच कपड़ा स्टिच नहीं किया हुआ कहीं पे भी। क्लियरली सबको समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड फैब्रिक। ये क्या हो गया? फैब्रिक। और फ्रॉम फैब्रिक क्लोथ्स आर मेड। फ्रॉम फैब्रिक क्लोथ्स आर मेड। जैसे ये क्लोथ कौन सा है? दिस इज ए शर्ट। दिस इज ए शर्ट। इसी तरीके से दिस इज ए मास्क। ये मास्क बना है तो ये भी फैब्रिक से ही बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फैब्रिक क्या हो गया? वस्त्र, या जिसको आप क्या बोलते हो? क्लोथ, कपड़ा। और उससे हमने क्या देखा? शर्ट, टी शर्ट, देन यू कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉक्स। ये सब चीजें बनती है फैब्रिक से। लेकिन फैब्रिक कैसे कैसे बनाया जाता है, वो अलग अलग प्रोसीजर है। तो फैब्रिक से पहले मैंने आपको बताया था, फैब्रिक किससे बनेगा? थ्रेड से। और थ्रेड किससे बनी होती है? फाइबर से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्या है स्टूडेंट? एक थ्रेड है। रील आपने मार्केट में इस तरीके से देख रखी होगी, टेलर भी स्टिच करते हैं। अब मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको क्लियरली। सो ये क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली आपको। दिस इज ए सिंगल, ये रील है आपके पास, और यहाँ पर आपको ये थ्रेड नजर आ रही है। अब इस थ्रेड को देखना स्टूडेंट, आप लास्ट में मैं इसको करके दिखाती हूँ जूम। तो ये थ्रेड देखो, मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब ये सिंगल थ्रेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर से बनी है। तो आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं, अलग अलग फाइबर्स। यहाँ पे देखो, एक येरा फाइबर्स और एक येरा, अलग अलग फाइबर्स। तो एक सिंगल थ्रेड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मैनी फाइबर्स। तो मैनी फाइबर से ये बनी हुई है। तो इसको मैंने सेपरेट करके यहाँ पे दिखा रखा है इजीली। तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया थ्रेड और फाइबर का। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, थ्रेड और फाइबर। तो यहाँ पे ये देखो, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। एक सिंगल थ्रेड कई फाइबर से बनी हुई है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज दैट फाइबर्स के बाद आपको थ्रेड पता चला गया, एक सिंगल थ्रेड। और सिंगल थ्रेड इज मेड अप ऑफ मैनी फाइबर्स। ऐसे ही जैसे सपोज ये मेरे पास एक हैंकी है, आप इसके अंदर से इस तरीके से अगर कोई सिंगल, इसके अंदर से आप एक सिंगल थ्रेड को खींचोगे तो ये क्या है? एक सिंगल थ्रेड निकल के आ रहा है। ये देखो, एक सिंगल थ्रेड इसमें से दिखा आपको, एक सिंगल थ्रेड। दिस इज ये एक हैंकी है, ठीक है। इसके अंदर से क्या है? ये एक सिंगल थ्रेड दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली? क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये एक सिंगल थ्रेड। अब इस थ्रेड को, ये जो थ्रेड आपको नजर आ रहा है, ये जो थ्रेड नजर आ रहा है स्टूडेंट आपको, ये थ्रेड इसके अंदर से, किससे अंदर से निकला हुआ? ये हैंकी के अंदर से निकाला है मैंने। अब ये थ्रेड भी क्या है? मैनी फाइबर से, स्मॉल स्मॉल फाइबर से मिलके बना हुआ है। सबको क्लियरली हो गया? इसी तरीके से कोई भी फैब्रिक है स्टूडेंट्स, तो पहले वो फैब्रिक आप देखोगे इस तरीके से थ्रेड्स उसमें लगे होते हैं, और फिर इस तरीके से उसमें क्या लगे होते हैं? ऐसे थ्रेड्स। और देन इसको नीटिंग, वीविंग
करके कन्वर्ट किया जाता है एक सेपरेट क्लॉथ के अंदर, सेपरेट क्लॉथ के अंदर। सर आई होप जूम करके मैंने आपको दिखाया था और दिख भी गया होगा। तो इस तरीके से ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक इसमें से हैंकी के अंदर से एक सिंगल मैंने आपको थ्रेड निकाल के दिखाया। नाउ लिसन अगेन, आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइबर। तो फाइबर की डेफिनेशन क्या होगी? सो व्हाट इज फाइबर स्टूडेंट्स? ए थिन, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ए थिन स्ट्रैंड, ठीक है। सो ए वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, क्या बताया मैंने? ए वेरी थिन स्ट्रैंड लाइक, वेरी थिन क्यों बोल रही हूं स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने आपको जो फाइबर दिखाया था वो क्या था? बिल्कुल थिन था। बिल्कुल क्या था? थिन, यानी बिल्कुल आप कह सकते हो उसको पतला सा था। फ्रॉम विच थिन लाइक, सो ए वेरी थिन लाइक स्ट्रैंड या थिन स्ट्रैंड लाइक, एक मिनट बेटा, थिन लाइक स्ट्रैंड from which clothes are made, उसको हम क्या कहते हैं? is called fiber। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम? is called fiber। so a very thin like strand, STRAND। तो एक बिल्कुल जो ये आप ये लगा लो, अगर आप उसको खड़ा करने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल स्ट्रैंड खड़ा भी इसका थ्रेड आप करो थोड़ा सा टाइट करके आप ऐसे करोगे तो वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो उससे भी ज्यादा पतला है। फाइबर्स मिलके क्या बनाते हैं? फाइबर्स मिलके यार्न बनाएंगे, थ्रेड बनाएंगे, और थ्रेड मिलके क्या बनाते हैं? उन थ्रेड्स को अलग अलग एंगल इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। सो लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग इस तरीके से, एंड देन दे आर मेड इनटू फैब्रिक। अब याद रखो स्टूडेंट्स, फैब्रिक भी क्या होते हैं? डिफरेंट नेचर के अंदर। ऐसा नहीं कि सभी फैब्रिक आपको देखोगे तो सेम होंगे। कुछ फैब्रिक आपको कॉटन फैब्रिक, वुलन फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक, ऐसे अलग अलग फैब्रिक्स आपने मार्केट में जब मदर के साथ आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा मार्केट में शॉपकीपर डिफरेंट फैब्रिक दिखाते हैं। उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं और स्ट्रक्चर उनका आप जो कह सकते हो टेक्सचर जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखो फैब्रिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक होते हैं। वन इज कॉल्ड नेचुरल, एक को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। फैब्रिक अलग अलग होते हैं, तो वो फैब्रिक अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वो अलग अलग फाइबर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो शॉपकीपर आपको अलग अलग फैब्रिक दिखाते हैं, अलग अलग कलर्स के दिखाते हैं फैब्रिक, और कुछ सॉफ्ट, कुछ हार्ड, कुछ पतले, कुछ मोटे, ऐसे अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स होते हैं। लेकिन ये फैब्रिक जो बनते हैं वो अलग अलग फाइबर्स अलग होते हैं। तो कौन से फाइबर्स मैंने आपको नाम लेके बताए थे? मे बी कॉटन फैब्रिक हो सकता है, ठीक है। तो कॉटन फैब्रिक किससे बना होगा? कॉटन फाइबर से। सिल्क फैब्रिक किससे बना होगा? सिल्क फाइबर से। अब हम फाइबर्स को मैंने बताया था टू टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक होंगे नेचुरल और दूसरे क्या होंगे स्टूडेंट्स? सिंथेटिक। दूसरे क्या होंगे? सिंथेटिक फाइबर्स। अब जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? विच आर प्रेजेंट नेचुरली अराउंड अस, जो नेचुरली हमने देखा है ऑल ओवर द कंट्री में, आपने कहीं पे भी देखे होंगे, तो नेचुरली हमें मिलते हैं। और विच आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, विच आर मेड बाय मैन, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन। तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ थोड़ा सा, मेड बाय मैन लिख दो, या मेड बाय केमिकल्स, मेड बाय केमिकल्स।
और यहाँ पे प्रेजेंट नेचुरली, प्रेजेंट नेचुरली। सो जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, मेड बाय केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स की हेल्प से, या आप कह सकते हो मैन मेड फाइबर्स, तो उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं ये भी हमें अलग अलग जगह से मिलते हैं। कुछ नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ नेचुरल फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं। सो यहाँ पे देखो, कुछ नेचुरल फाइबर हमें किससे मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। सम आर फ्रॉम प्लांट्स एंड सम नेचुरल फाइबर्स हमें कहां से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, एनिमल से। अब देखो स्टूडेंट्स, प्लांट से कौन कौन से नेचुरल फाइबर हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, प्लांट से कॉटन, कौन सा फाइबर हमें मिल रहा है, कॉटन। प्लांट से कौन कौन से हो गए, कॉटन फाइबर्स भी हमें मिलते हैं, जूट, और तीसरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, फ्लैक्स। फ्लैक्स स्टूडेंट होता है अलसी, ठीक है, तो अलसी के पौधे से भी अलसी के क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। और अलसी के जो सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स, दैट आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए अलसी बहुत अच्छी है। तो जूट, कॉटन, तो कॉटन आपने देखा होगा, इनके बारे में हम आगे चैप्टर के अंदर डिटेल्स में मैं आपको थोड़ी स्टडी कराऊंगी, कॉटन कैसा होता है। सो देखा होगा आपने, व्हाइट कलर का एक उसमें फ्लावर से आते हैं और उनको, उनके अंदर से सीड्स को हटा के और हम क्या बनाते हैं, कॉटन के फाइबर्स से कॉटन की थ्रेड बनती है और थ्रेड से कॉटन फैब्रिक बनता है, और फिर कॉटन के अलग अलग ड्रेसेस बनाते हैं, जैसे शर्ट, टी शर्ट, फ्रॉक, साड़ीज। ओके, अब जूट, जूट का एक एग्जांपल देख लो, आपने देखा होगा ग्रेनरीज वगैरह, जैसे गोदाम अगर आपके आसपास है या कहीं आपने टीवी में देख रखा होगा, ठीक है, तो वहां पे स्टूडेंट्स उनमें जो बोरी होती है, बोरियां जो हम, जिसमें हम गेहूं, चना, जो अनाजे भर के सेफ रखते हैं, तो वो क्या होती है, जूट। वो किससे बनी होती है, जूट। और जूट कहाँ से मिलती है, हमें एक टाइप का प्लांट होता है, जूट प्लांट, ठीक है। ऐसे फ्लैक्स, फ्लैक्स हमें कहाँ से मिलती है, फ्लैक्स प्लांट से। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ स्टूडेंट्स एनिमल से। तो एनिमल से जो हमें मिलते हैं, एक तो हमें मिलता है वुल, ठीक है, और दूसरा हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, सिल्क। दूसरा हमें क्या मिलता है, सिल्क। तो एनिमल से जो फाइबर्स मिलते हैं वो वुल एंड सिल्क। तो आप वुलन भी लिख सकते हो, वुलन फाइबर्स मिलते हैं, और सिल्क। तो वुलन किससे मिलते हैं स्टूडेंट, फाइबर्स, तो वुलन फाइबर हमें शीप, गोट, देन यू कैन से कैमल, तो ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलते हैं, वुल मिलती है। और वुलन, उनसे, वुल से हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं, जैसे स्वेटर, शॉल, जैकेट्स, ऑल दिस थिंग्स। अब सिल्क, सिल्क हमें कहां से मिलता है स्टूडेंट्स, सिल्क वॉर्म, सिल्क मोथ आप कह सकते हो। तो सिल्क मोथ क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट जो किसकी कैटेगरी में आता है, एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। तो सिल्क मोथ से हमें क्या मिलते हैं, सिल्क। तो सिल्क के क्लोथ्स भी होते हैं, सिल्क की साड़ियां भी होती है, ठीक है। तो अब ये सब चीज हमने ओवरव्यू की है। अब आ जाओ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हो गए, मैन मेड फाइबर्स, और यू कैन से फाइबर्स विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो इसके कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से स्टूडेंट्स, जैसे आपने पढ़ा होगा नायलॉन। नायलॉन सबसे पहले पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। दूसरा आप इसका एग्जांपल लगा लो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर। तीसरा आप इसका एग्जांपल लगा सकते हो रेयॉन, फिर एक्राइलिक, टेरिलीन। ये सब क्या एग्जांपल्स है, ये सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स। और अगर हम इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन करूं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स, तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल
फाइबर्स। ठीक है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, मोस्टली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और ये फाइबर्स क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप देखोगे नायलॉन, तो नायलॉन का मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ब्रश है, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज अ ब्रश। इस ब्रश में ये चीज जो होती है, दिस आर कॉल्ड ब्रिस्टल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल्स बोलते हैं। तो मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रिस्टल्स। दिखाई दिया आपको? तो ये जो है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ब्रिस्टल्स। क्लियर है सबको? सो ये है हमारे टूथब्रश के ब्रिस्टल्स, और ये टूथब्रश का क्या हो गया, हैंडल। तो ये जो होते हैं ना बेटा ब्रिस्टल्स, ये ब्रिस्टल्स बने हुए होते हैं, किससे बने होते हैं, नायलॉन से। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ, नायलॉन से रोप भी बनी होती है। नायलॉन की स्टूडेंट रोप भी बनी होती है, और ये रोप इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, आप ये लगा लो, इसको माउंटेनर्स जो होते हैं ना, पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं, वो लोग इसका यूज करते हैं ताकि वो ब्रेक ना हो। और ये जो रोप है इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि एक स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे ही पॉलिस्टर, सॉरी टी लगाना पड़ेगी। सो पॉलिस्टर, ऐसे ही आपकी ग्रैंड मदर या दादी जी से पूछना, पुराने जमाने में पॉलिस्टर काफी ज्यादा चला हुआ था। ठीक है, और ये कपड़े जो नेचुरल फाइबर से जो फैब्रिक बने होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, वो ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। और ये वाले जो फैब्रिक्स, इनसे सिंथेटिक फाइबर से जो फैब्रिक बनते हैं, ये लेस वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, कम पानी एब्सॉर्ब करते हैं। आप दो के सेम बिकर लेके देख लो, और एक में आप बिकर के अंदर कॉटन क्लॉथ लेना, दूसरे बिकर के अंदर आप कोई भी पॉलिस्टर का या नायलॉन का या रेयन का या सिल्क का। रेयन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन का दूसरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, रेयन को बोलते हैं। सो ये इससे बने हुए जो फैब्रिक होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से जो फैब्रिक, जो क्लोथ्स बने होते हैं, उसको अगर हम पानी के अंदर डिप करेंगे तो वो लेस वाटर एब्सॉर्ब करेंगे, ये मोर वाटर एब्सॉर्ब करेंगे। ये ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये ज्यादा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं मोस्टली। अच्छा, ये क्या है, इनसे बने हुए जो क्लोथ्स हैं, ये जल्दी वाटर के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, सूख जाते हैं। ये पानी के अंदर क्या है, जल्दी इनको अगर आप सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब जो इसके नेचुरल जो फाइबर से जो बने हुए फैब्रिक्स होते हैं, वो जल्दी सूखते नहीं है। अगर ये क्लोथ्स हम वो सनलाइट के अंदर सुखाएंगे तो इट्स टेक टाइम, ये टाइम लगाएंगे। और सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ्स को अगर हम सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाते हैं। और इनमें क्या है, व्रिंकल, इनमें ज्यादा व्रिंकल सलवटें पड़ जाती है, और इन क्लोथ्स के अंदर सलवटें कम पड़ती है। व्रिंकल्स जो हो जाते हैं ना एकदम, तो उनमें कम की जरूरत, ये कम पड़ती है इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ये कम वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, ये ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। इससे बने हुए फैब्रिक्स जल्दी सूख जाते हैं, और ये जल्दी नहीं सूखते हैं, ये टाइम लगाते हैं। ये वाटर को ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं करते, कम एब्सॉर्ब करते हैं, ये ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब करेंगे। तो जैसे आपने दो बीकर्स लिए, एक बीकर सपोज ये है, एक बीकर आपने ये लिया, दोनों में आपने इक्वल वाटर डाला स्टूडेंट, और आपने दोनों के अंदर एक छोटा सा फैब्रिक का पीस आप डाल दो, तो आप देखोगे किसमें पानी का लेवल कम हुआ है। तो आप देखोगे जिसमें नेचुरल फाइबर होगा उसमें पानी का लेवल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इस कपड़े ने, इस फैब्रिक के पीस ने ज्यादा वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया। ऐसे आप दोनों को धूप में सुखा के देखो, सिंथेटिक और ये, वो कौन सा जल्दी सूखेगा। आई होप सबको क्लियर हो गया। आई होप। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, उसमें बर्न करने से कैसे स्मेल आएगी, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो बना के दिखाती हूँ, तो उसमें आपको ये, बट इस वीडियो में आप तभी टेस्ट करना जब आपके साथ आपके पेरेंट्स हो। सो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज टुडेज क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच सिंथेटिक फाइबर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। कौन से सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।